हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे वो कौन से ऐसे 3 मैसेजेस हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि वो कौन से ऐसे 3 मैसेजेस है जो आपको सुनने की करंटली ज़रूरत है। लेट्स सी, सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन वन, let's see, we have compromise, we have laziness, and then we have comparison. Okay, तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि वो कौन से ऐसे 3 मैसेजेस है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, तो सबसे पहला जो मैसेज है वो यही है कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ जो आप कर रहे हो अभी, ठीक है, जो भी जैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ है जो भी आप कर रहे हो, हो सकता है कि आप अभी अपना मन का नहीं कर पा रहे हो, है ना, जो आप अपने ड्रीम्स है आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, आप वो कर रहे हो करेंटली जो कि बस सर्वाइविंग के लिए है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है आप अभी पैसे कमा रहे हो, तो अगर आप पैसे कमा रहे हो तो वो बस आपके सर्वाइविंग के लिए है, वो काम आपको खुशी नहीं दे रहा है। तो अभी आप जो भी कर रहे हो, जिस भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो सकता है अभी आप ढंग से सो भी ना पा रहे हो, आपका दिन भी उतना अच्छा ना जा रहा हो, बस काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो ये सब जो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो किसी एक चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, वो डेफ़िनेटली आपको चीज़ मिलेगी। आपके लिए ये मैसेज सुनना ज़रूरी है कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए, ऑप्शन वन, सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं वो चूक नहीं रहे। जैसे हम कहते हैं ना कि आप सही टाइम पे अगर एक्शन नहीं लोगे तो कोई मतलब नहीं है आपके एक्शन का, कोई कोई फ़ायदा नहीं है उस काम का। ऐसा नहीं कर रहे आप, सही टाइम पे एक्शन ले रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ ज़रूरी है और इस चीज़ को मुझे करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको टाल नहीं रहे हो, आप उसमें एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हो। तो जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो, करते रहिए। मैं आपको बस यही कहूँगी, कभी कभी होता है ऐसा ऑप्शन वन कि हम अपने काम से बोर हो जाते हैं, तो बस हमें थोड़ा सा चाहिए होता है रेस्ट, तो हम खुद को एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो काम हमारे लिए टॉक्सिक है, वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, हम अपने पर्सनल स्पेस में नहीं रह पा रहे हैं इस वजह से। तो खुद को स्पेस दीजिए, ठीक है, खुद को थोड़ा सा सांस लेने का मौका दीजिए कि हाँ चलो ठीक है, चैन की सांस ले लूँ मैं, तो जाके कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज़ से भागोगे नहीं। जब कोई चीज़ हमारे पर्सनल स्पेस को खाने लगती है तब हमें वो चीज़ टॉक्सिक लगने लगती है, तब हमें वो चीज़ ख़राब लगने लगती है, तब हम उस चीज़ से भागने के लिए ये बताते हैं कि ये काम टॉक्सिक है, ये इंसान टॉक्सिक है, मेरे फैमिली वाले टॉक्सिक है, या मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, ठीक है। तो या थोड़ा सा आप अपने पर्सनल स्पेस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दीजिए, तभी और लोग भी कहीं ना कहीं आपकी इस बात को समझेंगे कि आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, आपको अकेला रहना पसंद है, कुछ समय के लिए तो पसंद है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेजीनेस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप थोड़ा सा चाहते हो ब्रेक, है ना, आप चाहते हो ब्रेक। सेकंड जो आपके लिए मैसेज है वो यही है कि आपके लिए कोई ना कोई ट्रिप कहीं पे आप घूमने जा सकते हो, तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए, ये सेकंड मैसेज है आपके लिए कि डेफिनेटली जो आप चाह रहे हो कि मैं भी थोड़ा सा लेज़ी हो जाऊँ, थोड़ा सा बस चैन की नींद लूँ, मतलब आराम से मेरा दिन कटे, ऐसा ना हो कि कोई रश है, मतलब कहीं पे जाना है तो जाना ही है, जल्दी पहुँचना है, कहीं से जल्दी निकलना है, जल्दी जल्दी काम करना है, ये तो मतलब आप फंसो ना इन सब चीज़ों में। आप चाह रहे हो मुझे थोड़ा सा मतलब लेज़ी होना है, मैं चाहता हूँ मैं लेज़ी बनूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए है, ठीक है। तो आप चाह रहे हो कि मैं उस ब्रेक में थोड़ा सा खुद को आलस में रखूँ, थोड़ा सा फील कर सकूँ पहले जैसा, तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। थर्ड जो मैसेज है आपके लिए वो कहीं ना कहीं ये है कि हो सकता है आप कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, और सारी की सारी प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू हो रही है। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, आपका हार्डवर्क अच्छा है, आप टाइम भी अच्छा लगा रहे हो, मैं बस कह रही हूँ कि आप कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, तो मे बी आपकी एक्सपेक्टेशन के जितना नहीं हो पा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। आप बहुत जल्दी कोई काम को करके, ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको रिजल्ट बहुत अच्छे या बहुत एकदम ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट मिल जाए, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप हार्डवर्क भी ज़्यादा कर रहे हो, तो मैं बोलूँगी आपके हार्डवर्क के हिसाब से हो सकता है आपको थोड़ा भी कम दिख रहा है, लेकिन जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे ना, जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा।
ठीक है, तो कोई भी चीज़ में बहुत जल्दी गिव अप मत करिए। ठीक है, ये तीसरा मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको। ऑप्शन 1, खुद को रोकिए मत। ऑप्शन 1, कोई भी चीज़ हो रही है ना, कैसी भी हो रही है, खुद को रोकिए मत। खुद को ये मत बताइए कि मुझे मैं इस चीज़ में बेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या ये चीज़ मेरे लिए टॉक्सिक है, ये इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है। नहीं, ऐसी थिंकिंग मत लाइए। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, खास करके उसमें तो और भी ज़्यादा है ना, थोड़ा सा देख के चलिए। लेट्स सी टैरो कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। आपकी तरफ मदद आ रही है। ऑप्शन 1, आपकी तरफ वो हेल्प आ रही है, जहाँ पे आपको खुद के लिए टाइम भी मिलेगा। जो आप करना चाह रहे थे वो आप करोगे भी। और मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कोई आपको काइंडनेस दिखाएगा। ठीक है, जैसे कोई इंसान है जो कि अभी आपसे बहुत रूड हो रहा है, जो कि आपसे अभी बहुत चिड़चिड़ा सा रह रहा है, आपको मतलब बिल्कुल ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है। जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो नहीं दे रहा है सामने वाला। अब चाहे वो फिर आपका टाइम हो, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ में आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। तो एक साइड से वो एनर्जी चल रही थी आपकी कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। मैं इतना भगवान में मान रहा हूँ, मैं इतना मान रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी होती है, एनर्जीज होती है, मैनिफेस्टेशंस होता है, फिर मेरे लिए क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं। अगर ये सब होता है तो मेरे टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों चूक चूक जा रही है, मेरे साइड पे क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे साइड में यूनिवर्स क्यों नहीं हो पा रहा है, मेरे फेवर में क्यों नहीं हो पा रहा है। तो जैसे कि वो होना कि जब मेरी बारी आ रही है तो सब क्यों हाथ छुड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई आपसे काइंडनेस नहीं दिखा रहा था। लेकिन ये जो आने वाला टाइम है, यानी कि नियर फ्यूचर में, आपके लिए ये मैसेज है कि कोई तो इंसान है जो कि आपको काइंडनेस दिखा रहा है, जिसकी वजह से आप खुद के लिए टाइम भी निकाल पा रहे हो। अब आपको वो पहले जैसा जो चिड़चिड़ा जैसा आपको फील हो रहा था, क्योंकि कोई आपको ढंग से नहीं ट्रीट कर रहा था, वो भी नहीं होगा। मैं बस आपको ये बोलूँगी कि जब भी आपको कोई काइंडनेस दिखा रहा है तो उसके बदले में आप भी उसको काइंडनेस दिखाइए। ऐसा नहीं होता कि बस आप जो वो कर रहा है आप बस उसको लेते जाओ, सामने से कुछ भी ना करो। ऐसा नहीं होता। हम सभी इंसान हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, हम सभी इंसान हैं। ऐसा होता है कि अगर आपके लिए, अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल आता है कि ये भी कहीं ना कहीं जब इसकी बारी आएगी तो ये भी अच्छा करेगा, क्योंकि मैंने इसकी मदद करी है। तो जब आपकी बारी आ रही है तो आप भी किसी की मदद करिए। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे घर है, जैसे आपका है ना, तो घर में जो भी इंसान सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, वो घर का काम हो चाहे वो फिर बाहर का काम हो, जो भी पैसा कमा के ला रहा है, जो भी घर पे उस घर को संभाल के रख रहा है, क्योंकि वो आपका ध्यान रख रहा है, क्योंकि वो आपकी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। तो जब बारी आपकी आ रही है तो आप भी उनकी चीज़ों का ध्यान रखिए। तो ऐसे करके 50-50 में जब चीज़ें चलती है ना, तो वहाँ पे लंबे टाइम तक लोग खुश रह पाते हैं। ठीक है, वरना ऐसा ही होता है कि एक इंसान मन मार के चल रहा है और बाकी सब खुश रह रहे हैं। तो ये नहीं करना है। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं टैरो कार्ड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हो। मैं यहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगी। ऑप्शन 1, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको यही बोलूँगी कि कोई झूठ है जो आप खुद से बोल रहे हो और बार बार बोल रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि ये झूठ में जैसे कुछ आपको बहुत कुछ मिल रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है खुद से झूठ बोल के। ऐसा लग रहा है बस आप भागना चाह रहे हो ना किसी चीज़ से, तो आप झूठ बोल रहे हो। खुद से झूठ मत बोलिए। ठीक है, ये जिस भी चीज़ में आप खुद को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपका माइंड आपसे बहुत चालाक है। टेंशन मत लीजिए, आप आज उस चीज़ से भाग सकते हो, कल वापस से उसी चीज़ में आ जाओगे आप। तो खुद से झूठ मत बोलिए। इट्स बेटर कि आप लड़ो मत खुद से, खुद के माइंड में फाइट मत करो। जो है सो है, सच है तो सच है ये बात, और झूठ है तो सो झूठ है। तो उस चीज़ को बड़ा मत बनाइए। ठीक है, माइंड में अपने फाइट मत करिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि सही गलत की जब हम बात करते हैं तो आप पता नहीं क्यों एक आंसर देने पे लग जाते हो लोगों को, एक वैलिड आंसर देने पे लग जाते हो। क्यों देना है किसी को आंसर, मुझे बताइए। जब 4 लोग आपके बारे में जानते ही नहीं है, जब उन 4 लोगों को आपके आंसर से फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब उन 4 लोगों को मतलब ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको क्यों देना है उन लोगों को वैलिड आंसर। जिसको जो सोचना है आपके बारे में सोचने दीजिए। आपको क्या लगता है उनके सोचने से आप वैसे बन जाओगे? देखिए, दुनिया में ना हर किसी को आंसर देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए उनके क्वेश्चन में। कुछ लोगों को अगर लग रहा है कि आप अच्छे इंसान नहीं हो तो इट्स ओके, आप नहीं हो। ठीक है, उनको जैसा लग रहा है लगने दीजिए। आप किसी के माइंडसेट को अपनी बातों से नहीं चेंज कर सकते हो। आप किसी को कितनी भी बड़ी बात बोल दो, ठीक है, अगर कोई आपको अच्छा नहीं मान रहा है तो आप उसको कितनी भी बड़ी बात बोल दो, ऑप्शन 1, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपना माइंडसेट तब तक नहीं बदलेगा जब तक उसको कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट हिट ना कर दे। ठीक है, कोई आपकी स्ट्रॉन्ग कोई ऐसी बात जो कि उसको मजबूर ना कर दे आपके प्रति सोच बदलने में। तो किसी को ज़बरदस्ती साबित मत करिए कि आप ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, जाओ। मैं तुम्हें कुछ क्लैरिटी नहीं देना चाहता। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, तुम्हें जैसा मानना है, जो मानना है, मानते रहो।
तो इस एटीट्यूड को लेकर के चलिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे इसके अलावा आपको टैरो कार्ड्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक और कार्ड आ गया हमारे पास, वी हैव डेथ। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि टैरो कार्ड्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे 5 ऑफ कप्स है ना, एक सैडनेस है, ठीक है, एक दुख है आपके अंदर कि मैं ना सबका साथ देता हूँ, जब ख्वाहिश लास्ट में एंड में बारी आती है कि मतलब मेरा साथ कौन देगा, तो सब चले जाते हैं, सब सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसे सब ठीक है, मेरे साथ सब अच्छे हैं, वो मेरा परिवार हो, चाहे फिर वो मेरे पेरेंट्स हो, चाहे वो फिर मेरे सिबलिंग्स हो, चाहे वो फिर मेरे दोस्त क्यों ना हो, ऐसे सब आपके साथ है। लेकिन जब मजबूरी की बारी आती है कि जब आप मजबूर हो, जब आप किसी चीज़ में नहीं कर पा रहे हो, तो सब आपका हाथ छुड़ा लेते हैं, सब बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। तो ऐसा क्यों है? मैं आपको इसका आंसर यही दूंगी कि आप देखिए, इस दुनिया में हर ही इंसान सेल्फिश है। आप भले ही किसी का कोई भी रिश्ता हो आपसे, कितना भी प्योर रिश्ता बताया जाए दुनिया में कि हाँ देखो ये चीज़ तो ऐसी है कि मतलब ये जो रिश्ता होता है ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ये जो रिश्ता है ये कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, ये सब एक बनावटी बातें होती है जो मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंस करते हैं और उसी से वो माइंड मतलब ऐसी बातें बना लेते हैं और वो फिर सब किसी को यही बात कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि एक एक बात है, जैसे लोग बोलते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। मैंने कई पेरेंट्स को देखा जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, है ना, उनको नहीं फ़र्क पड़ता, उन पेरेंट्स को नहीं फ़र्क पड़ता कि मेरा बच्चा मर रहा है या जी रहा है। तो ये बस एक मैक्सिमम लोग जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं उस पे वो अपना एक सोच बना लेते हैं, उसके हिसाब से वो हर चीज़ में उसी बात को ढालने की कोशिश करते हैं। और मेरे हिसाब से सबकी लाइफ अलग अलग होती है, तो बुरा लगता है सुन करके जब कोई अपनी लाइफ की बात बताता है, या जब कोई उन मैक्सिमम लोगों ने जो एक्सपीरियंस करा है वो हमें बताते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत लगता है। तो हमें जब वो गलत कहने की कोशिश करते हैं तो हमें बुरा लगता है, बट इट्स ओके। मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब लोग आपका हाथ छुड़ा लेते हैं और जब ये चीज़ बार बार होती है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोगों से एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि लोग आपके साथ रहें। आपके पास अभी ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लोग आपके साथ रहेंगे, मुझे बताइए। लोग आपकी वैल्यू क्यों करें? ऐसी कौन सी चीज़ है आपके अंदर जिसको देख के लोग आपकी वैल्यू करें? आपको क्या लग रहा है, अगर आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ इस वजह से करें, आपकी अच्छाई को लेकर दुनिया क्या करेगी? क्या फ़र्क पड़ता है किसी को कि आप कितने अच्छे हो? क्या फ़र्क पड़ता है कि आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो? किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताइए। आपकी अच्छाई से सिर्फ आपको ही फ़र्क पड़ता है। आपके अलावा आपकी अच्छाई से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया है ही ऐसी, ये दिस इज़ द ट्रुथ। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो आप कर सकते हो वो है कि उम्मीद छोड़ो लोगों से कि कोई मेरा साथ देगा। जितना खुद के लिए कर सकते हो करो। लोगों के पीछे बेफालतू में मत भागो और लोगों का साथ ये सोच के मत दो कि ये भी मेरा साथ देंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इक्वल चीज़ें जहाँ रहती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था काइंडनेस की बात, कि अगर कोई आपको काइंडनेस दिखा रहा है तो आप भी उसको दिखाइए, है ना। तो जहाँ पे कोई कर रहा है आपके लिए तो वहीं पे आप भी करिए, ये एक्सपेक्ट करके कि हाँ सामने वाला करेगा। अगर कोई आपके लिए कर रहा है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए कर रहा हूँ और ये अभी कर रहा है फिर बाद में बदल जाएगा, मुझे पता है ये पलट जाएगा, तो वहाँ पे एक्सपेक्ट ही क्यों करना, मुझे बताइए। वो 1% भी एक्सपेक्टेशन क्यों लेकर के आनी है, बाद में खुद को हर्ट क्यों करना। तो अपने लिमिट में रह करके करिए, किसी के लिए अपने बाउंड्रीज़ को मत पार करिए, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, मुझे लगता है ऑप्शन 1 कि आपको ना ऐसा, आई डोंट नो व्हाई, आपको ऐसा फील हो रहा है कि किसी ने मुझे यूज़ करा है। जैसे किसी ने मुझे किसी चीज़ के लिए यूज़ करा और सामने वाले ने फिर मुझे छोड़ दिया, और आपके अंदर ये ना बात मतलब बैठ गई है जैसे, है ना। क्योंकि जब वो चीज़ एंड हुई तो आपको बस एक ही चीज़ समझ आई, वो है कि मैंने इसको इतना प्यार दिया, मैंने इसकी इतनी केयर करी, मैंने इसके लिए हर वो चीज़ करी जो मैं किसी के लिए नहीं करना चाह रहा था, और एंड में क्या करा, इस इंसान ने छोड़ दिया मुझे। इसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है मेरे रोने से, या मेरे होने या ना होने से। तो सीधी सी बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी इंसान ने मुझे यूज़ करा और फिर छोड़ दिया, अब वो किसी भी मामले में हो, चाहे वो फिर कुछ भी हो, मैं बस आपको एक ही बात बोलूँगी, ऑप्शन 1 वो यही है कि आपने ऐसा होने दिया, ठीक है, आपने ऐसा होने दिया। जब हम बात करते हैं ना इनोसेंट लव की, कि हम किसी से इनोसेंटली प्यार करते हैं, तो आपके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि आपको पता है कि कौन सा इंसान है जो आपकी उस इनोसेंस की वैल्यू करेगा और कौन सा इंसान है जो आपको बिल्कुल चेंज करके चला जाएगा, है ना। तो आपको जब स्टार्टिंग से पता था कि ये इंसान ऐसा है, या आपको पता था कि ये इंसान ऐसा कर सकता है, तो फिर आपने क्यों इतना ट्रस्ट करा सामने वाले के ऊपर? आपको क्या लगता है कि 4 बात कोई आपको बोल देगा अच्छी और आप उसकी बात में आ जाओगे तो सामने वाला कभी आपको छोड़ेगा नहीं, या कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा? किस दुनिया में जी रहे हो आप?
मुझे बताइए ऑप्शन 1, ये कौन-सी दुनिया है जो आपने बनाई है जहाँ पे आपके अंदर अवेयरनेस की कमी हो गई है? जहाँ पे आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, है ना? कोई आपसे 4 मीठी बातें बोल कर के आपसे कुछ भी करवाएगा तो आप कर लोगे क्या? आप अपने हिस्से का कुछ भी मत दो किसी को। ऐसी समाज सेवा मत करो जहाँ पे आप खुद ही एंड में रो रहे हो, ठीक है? मैं आपको कहती हूँ, मैं क्या कह रही हूँ आपको मुझे बताइए। मैं आपको सिंपली ये बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब खुद का बटुआ खाली हो, तो दूसरों को नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसे आएँगे तो मैं तुम्हें सारा का सारा दे दूँगा, ठीक है? जब खुद का बटुआ खाली हो, तो जब पैसे आए ना, तो सबसे पहले खुद की नीड्स पूरी करो, ठीक है? आपको भी सर्वाइव करना है। दूसरा इंसान अपना देख लेगा, क्योंकि वो हमेशा से देखता आया है तो वो देख लेगा। तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि जब प्यार करने की बारी आ रही है और आपको कोई बोल रहा है मुझे आज तक प्यार नहीं मिला, और जब आपको कहीं से प्यार मिल रहा है तो आप ये मत सोचो कि ओ भाई मेरी मेंटल हेल्थ तो ठीक हो गई है, अब मैं सामने वाले को पूरा प्यार दूंगा। नहीं, पहले सबसे पहले खुद को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ, मैं खुद में फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है? और मैं किसी को अगर प्यार दूंगा भी तो मैं कभी भी वो चीज़ नहीं होगी मेरे अंदर कि मैंने गलत करा, इस इंसान को प्यार देके ये इंसान ही गलत था, है ना? तो जब इतना आपको फील ना हो अंदर से प्यार, तभी भी किसी को प्यार करना, वहाँ पे फिर आप खोखला फील करोगे एट द एंड। तो इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि इन सब में मत जियो, ठीक है? कि आपको लग रहा है अगर कि 4 लोग मुझसे अच्छी बातें कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे हैं, नहीं। 4 लोग आपसे अच्छी बातें इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रेज़ेंट में आप एक अच्छे इंसान हो, प्रेज़ेंट में आप उनका भला कर सकते हो, प्रेज़ेंट में आप उनका साथ दोगे, ठीक है? जिस दिन आपने साथ देना बंद कर दिया, जिस दिन उनकी नज़रों से आप उतर गए, उस दिन देखना आपकी हर बात को वो, आपकी हर अच्छाई को वो कैसे झुठला देंगे। तो दिस इज़ द रियलिटी। आप रियलिटी को फेस करो, बेफालतू में उस इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जियो जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये 4 लोग अच्छे हैं तो ये अच्छे हैं, इनके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हर इंसान जो होता है, मैं आपको बता रही हूँ, ऑप्शन 1, ख़ास करके मैं आपकी रीडिंग में इस वजह से इतना सच बोल रही हूँ ना, इतना क्लियर आपको बता रही हूँ। आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ को इग्नोर करिएगा। मैं आपकी रीडिंग में इस वजह से सब कुछ क्लियर बता रही हूँ क्योंकि आपकी किस्मत में ये चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा रियलिटी को फेस करके चलोगे ना, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि आपकी रीडिंग में यही चीज़ है। मैं इन फ्यूचर भी आपको यही बोलूँगी कि जितना ज़्यादा रियलिटी को मान करके चलोगे कि इन रियल ऐसा ही होता है ना? मेरे केस में भी ऐसा हुआ है कि हाँ, लोगों ने मुझे इस तरीके से ट्रीट करा, कोई मेरे साथ जेन्युइन नहीं रहा है। तो आगे भी जितना रियलिटी को अपने सामने रखोगे ना, जितना अवेयरनेस रखोगे अपने अंदर, उतना बचोगे इन सब चीज़ों से, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर दीजिए। मैं कह रही हूँ अगर आप ट्रस्ट कर भी रहे हो तो अपनी बाउंड्री में रह के उनके लिए करो। इतना क्यों करना? जो आप खुद के लिए कभी नहीं करते हो वो उन लोगों के लिए क्यों करना? सीधी सी बात है। मैं अगर खुद के लिए नहीं करता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए भी नहीं करूँगा। समझ रहे हो? सीधी सी बात है। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, इस बात को मान लीजिए, इस बात को कहीं पे लिख के रख लीजिए क्योंकि लोग आपका बहुत बुरे तरीके से बेनिफिट लेते हैं और जब उनको आपसे बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है वो आपको छोड़ देते हैं और ये चीज़ बहुत बहुत गलत है, ठीक है? आपको खुद में ऐसा फील नहीं होता कि लोग आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये तो कितनी गलत बात है ऑप्शन 1। आपको आपको लोग वीक समझते हैं, आपको लोग इमोशनली वीक समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप बदले में कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उनको आपने हमेशा ये बताया कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तो उनको लगता है आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं बोलोगे, इस वजह से वो एंड में आपको छोड़ देते हैं। बिना आपको क्लोज़र दिए, बिना आपको कुछ बताए, वैलिड रीज़न बताए। तो थोड़ा-सा माइंडफुल होइए, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे अपने रूल्स पे जीनी है, मुझे खुद को खुश रखना है। ये जो दूसरे लोग हैं ये मेरे बाद आते हैं क्योंकि ये मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ नहीं थे। है ना? ये मेरा साथ नहीं दे रहे थे। किस इंसान ने मेरा कितना साथ दिया है? इन सब का जब आपको आंसर मिल जाए और कोई एक इंसान बार-बार आए, उसका उसका साथ दो, उस इंसान के साथ रहो, उस इंसान से ट्रस्ट करो उस इंसान के ऊपर। अगर इसका आंसर में आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके। अकेले जीना सीखो, खुशी से रहो, अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दो। अकेले जीने वाले भी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है? सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको वो कौन से ऐसे 3 मैसेज हैं जो एंजल्स देना चाहते हैं, जो आपको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है? वो कौन से ऐसे 3 मैसेजेस हैं? तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, आपकी वॉइस, आपके वर्ड्स बहुत मैटर कर रहे हैं। जैसे ही मैंने आपका कार्ड शफल करा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें जो आप लोगों को बोल रहे हो, वो भले ही आप उनको छोड़ के चले जाओ, भले ही इन फ्यूचर कुछ भी हो, वो बातें उनके दिमाग में रहने वाली है।
जिनसे आप जो भी बोल रहे हो, ख़ास करके अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो ना, ऑप्शन 2, और सामने वाले को आप सपोर्ट कर रहे हो इमोशनली, सामने वाले को आप बता रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, जैसे जो आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो अपने पार्टनर को, वो भले ही आप उसको छोड़ के चले जाओ या वो आपको छोड़ के चला जाए, जो भी हो, क्योंकि आपको इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर ज़्यादा नहीं दिखता है, तो इसी वजह से मैं आपको ये बात कह रही हूँ। तो या जो भी है, जैसा भी है, ऑप्शन 2, इस इंसान के माइंड में वो बात छप रही है, ठीक है, कि ये जैसे आप जो हो ना बहुत अच्छे हो, इमोशनली सपोर्ट देना जानते हो, थोड़े हो कि आपको थोड़ा, आप थोड़े सनकी टाइप के हो, ऑप्शन 2, कि आपको कुछ बातें हैं जिस पे आप नहीं सुनते हो, नहीं समझते हो, फिर सामने वाले को भी नहीं देखते हो कि सामने वाला कौन है। कुछ बातें हैं जो आपको एकदम, जो आपको ट्रिगर कर देती है ना, बट आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले के नज़र में अब ये बात छप चुकी है कि आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, और ये आपको सुनने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे कुछ एक्शन है जो कि हो सकता है सामने वाले को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, या हो सकता है कि ये इंसान मुझे गलत समझ रहा है ना, तो भले वो आपको कुछ भी बोल रहा हो, भले आपका बिहेवियर अभी कुछ भी हो, ऑप्शन 2, सामने वाले के लिए हो सकता है अभी आप एफर्ट भी नहीं करना चाह रहे हो सामने वाले के लिए उतना ज़्यादा, तो जो भी है जैसा भी है, ये इंसान आपको एक अच्छा इंसान समझता है कि कुछ चीज़ों में ये सनकी है बट ये इंसान तो अच्छा है, ऐसा। या वी हैव माइंड, लेट्स सी, we have patience and we have projection। तो मुझे ऐसा लगता है माइंड के कार्ड से वो 3 ऐसे कौन से मैसेजेस है जो आपको सुनने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे माइंड का कार्ड है, आप अपने दिमाग में उलझे हुए हो, ऑप्शन 2, ठीक है, आप अपने दिमाग में उलझे हुए हो। आपको पता तो है कि ये सही है, आपको पता तो है कि ये गलत है, आपको पता तो है कि ये मेरा फ्यूचर है, आपको पता है कि इसके साथ मेरा फ्यूचर है और किसके साथ नहीं है, बट आपको फिर भी लगता है कि कहीं पे मैं चूक रहा हूँ, कहीं पे कुछ तो है जो मुझे नहीं पता है, कहीं पे कुछ तो है जो मुझे जानने की ज़रूरत है, जो मैं जान जाऊँगा तो शायद मैं फिर वैसा ना रहूँ जैसा मैं पहले था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप वो अनस्पोकन ट्रूथ के पीछे क्यों भाग रहे हो, कि जो चीज़ मतलब जो ज़रूरी नहीं है अभी, वो जो आपको फ़ील हो रहा है ना करेंटली, जैसा भी आपको लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है या मुझे कुछ जानने की ज़रूरत है, ये कुछ नहीं, ये एक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, ठीक है? क्योंकि जो मैं देख पा रही हूँ वो आप नहीं देख पा रहे हो, ऑप्शन 2। सब कुछ सही है आपकी ज़िंदगी में, सब लोग अच्छे हैं, सब आपसे प्यार कर रहे हैं, ऑप्शन 2, सब आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और ज़िंदगी में सब करिए, पर जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, उन लोगों को इस्तेमाल मत करिए आप, है ना? उन लोगों को किसी भी वे से अगर आपको लग रहा है ना कि सामने वाले को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट अपना ईगो के लिए या जस्ट अपने आप को सपोर्ट के लिए, अपना सपोर्ट के लिए, कि ये इंसान मुझे बस सपोर्ट कर देता है, इमोशनली सपोर्ट कर देता है, या ये इंसान अच्छा है तो मुझे इसको रखना है, आप बदले में उसके लिए उतना नहीं कर रहे हो। देखिए, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, प्यार देखिए इनोसेंस में होता है, जहाँ पे समझदारी होती है वहाँ पे अब प्यार नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे सिर्फ साथ निभाने की बात होती है, वहाँ पे प्यार की बात नहीं होती। जहाँ पे इनोसेंस होता है ना, वहीं पे प्यार होता है, और वो जो इनोसेंस में प्यार होता है ना, वो हर कोई आपको नहीं कर सकता। आज आप भले किसी इंसान को बहुत वो कर दो कि चलो ठीक है यार, ये इंसान तो पीछे पड़ा रहता है, ये इंसान तो मुझसे प्यार करता है, मैं तो इसको कुछ भी बोल लूँ, ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मैं कुछ भी कर लूँ, है ना, कुछ भी बोल लूँ कि ऐसा है वैसा है, ये इंसान मुझे छोड़ता नहीं है कभी भी, ये घूम फिर के मेरे पास आ जाता है। तो आप उसका फ़ायदा मत उठाइए, इसको फ़ायदा उठाना बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइंड गेम करना सामने वाले के साथ, कि आपको पता है क्योंकि सामने वाला कहीं नहीं जाएगा, तो आप उसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज़ वैलिड है, वो चीज़ ओके है। आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऑप्शन 2, तो इसका ज़िम्मेदार सामने वाला नहीं है। जहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ सारी बातें, सारे लॉजिक्स एक जगह पर है। जहाँ पे प्यार की बात आती है वहाँ पे मैं बोलती हूँ मत लगाओ दिमाग, कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। जब आपको दिख रहा है किसी के एफर्ट्स जेन्युइन है, जब आपको दिख रहा है कि किसी का प्यार मेरे लिए जेन्युइन है, कोई मेरे लिए मतलब रो रहा है मेरे लिए, कर रहा है, करना चाह रहा है, मतलब मेरा वो साइड देख के भी जो मैं किसी को नहीं दिखाता, मेरा वर्स्ट साइड देख के भी मेरे साथ रहना चाह रहा है, और मुझे लगता है मेरे अंदर कोई ऐसी स्पेशल बात नहीं है, पता नहीं क्यों सामने वाला इतना कर रहा है, तो वो जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहा है। आपको क्या लग रहा है कि किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है क्या किसी के लिए? कोई अगर फिर भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के आ रहा है, तो वो जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहा है, वो जेन्युइनली चीज़ों को चेंज करना चाह रहा है, तो करने दीजिए उसको चेंज, आप किसी का फ़ायदा मत उठाइए, ठीक है? किसी भी तरीके से मैं बोल रही हूँ, इंटेंशनली भी ये चीज़ हो रही है ना तभी भी मत करो, अनइंटेंशनली भी हो रही है तभी भी जानने की कोशिश करो कि क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं करते, ठीक है?
मेरा पता है ऑप्शन 2 में आपको एक अपनी बात बताती हूँ, आपको इससे समझ आ जाएगी, है ना। मैं इतना टैरो में ज्ञान देती हूँ, मैं इतना टैरो में बातें बताती हूँ कि आप ये करो, आप वो करो, इतने एडवाइसेस देती हूँ, इतने लॉजिकल बातें भी करती हूँ कभी कभी ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना, इन सब चीज़ें ठीक, मतलब ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन जहाँ पे प्यार की बात आ जाती है ना, कि जहाँ पे प्यार बोला जा रहा है, वहाँ पे मैं बोलती हूँ कि नहीं, फिर वहाँ पे ना दिमाग लगाओ, ना लॉजिक लगाओ, ना साइकोलॉजी देखो, कुछ मत देखो, क्योंकि हो सकता है सामने वाला जेन्युइनली आपसे कर रहा हो और फिर आप उसका जाने अनजाने में दिमाग लगा के दिल दुखा दोगे, है ना। तो मैं वहाँ पे कहती हूँ मत लगाओ दिमाग। मेरा यही मानना है कि जहाँ पे प्यार की बात आ जाए वहाँ पे चुप हो जाना चाहिए, वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए कि ये हो सकता है इस वजह से सामने वाला मेरे साथ है, हो सकता है उस वजह से सामने वाला साथ है क्योंकि आप उसके हो, उसको ये लगता है, और कुछ भी नहीं। तो ये जो आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कर रहे हो ऑप्शन 2, दिस इज़ वेरी बैड, आप मत करो, गलत है ये चीज़, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशेंस के कार्ड से, तो दूसरा जो मैसेज है आपके लिए वो यही है कि पेशेंस रखिए। आपकी ज़िंदगी में ये जो भी टाइम चल रहा है ये ठीक हो जाएगा। ज़िंदगी बहुत ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी तो जीने के लिए बनी है, इसको जीना जीना सीखे, ज़िंदगी को, ज़िंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने आप को एकदम टफ बना लो, आप अपने आप को बिल्कुल प्यार से दूर कर लो, आप बिल्कुल खुद को ऐसा बना लो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके सिचुएशंस आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहे हैं, ना कि किसी से दूर करने के लिए। किसी से दूर मत होइए ऑप्शन 2, ठीक है। मैं कह रही हूँ प्यार से दूर मत होइए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेशेंस के कार्ड से आपको क्या बताया जा रहा है, तो पेशेंस देखिए, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे ना अपने अंदर ऑप्शन 2, उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता आपको कोई स्ट्रॉन्ग आंसर की ज़रूरत है, आपके पास ऑलरेडी वो आंसर है जो आपको चाहिए है। बट आई डोंट नो वाई आप क्यों एक ज़िद पे हो, जैसे कि मुझे छोड़ना है, मुझे दूर जाना है, मैं नहीं रहना चाह रहा हूँ। ये किस चीज़ की ज़िद है? कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे दूर जाना है, वहाँ पे अगर क्लैरिटी नहीं है तो मत दूर जाइए, अदरवाइज़ आप पछताओगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ, मतलब नहीं, चीज़ें वर्क कर रही है, वहाँ पे एफर्ट भी नहीं हो रहा है, बातचीत भी नहीं हो रही है, वहाँ पे एक टाइम के लिए मैं फिर भी कहती हूँ कि ठीक है चलो आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन जहाँ पे एफर्ट है, जहाँ पे बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पे हर एफर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, वहाँ पे आपको क्यों दूर जाना है? मुझे बताइए। आखिर में एट द एंड आप कितना भी बोल लो कि मुझे करियर में सक्सेस चाहिए, मुझे इसमें ये चाहिए, उसमें वो चाहिए, एंड में घूम फिर के आप प्यार पे ही आओगे, जब आपको सब कुछ मिल जाएगा तब। और उन सब का करोगे ही क्या जब आपको प्यार ही नहीं मिलेगा? बताइए। आप कितने भी लॉजिकल इंसान हो ऑप्शन 2, कितने भी लॉजिकल इंसान हो, एंड में जो हमारा जो क्रेव होता है ना, वो प्यार के लिए ही होता है। आप अभी चार पैसे कमा के आओ, है ना, 4 रुपये कमा करके आओ, है ना, 4,000 4 लाख रुपए कमा करके आओ। घर में अगर आपको प्यार करने वाले लोग नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने बताया कि आज तो मेरी 4 लाख की कमाई हुई है, तब वो खुश हो रहे हैं, तो आपको क्या वो खुशी खुश करेगी? क्या आपको उनके चेहरे पे देख के सुकून मिलेगा? आपको लगेगा पैसों से प्यार करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको सुकून नहीं देगी। तो एट द एंड जो हम चाइल्डहुड से क्रेव करते आ रहे होते हैं, वो होता है प्यार। समझ रहे हो मेरी बात को? जो पहले हम अपने माँ बाप से मांगते हैं, फिर हो सकता है जब आप थोड़े और बड़े होते हैं तो हम अपने सिबलिंग से मांगते हैं कि हमें प्यार करो, हमें रिस्पेक्ट करो, हम लड़ते झगड़ते हैं, है ना, अटेंशन के लिए। फिर जब हम और बड़े होते हैं तो हम अपने पार्टनर से मांगते हैं। एक इंसान की बेसिक नीड है प्यार, उससे आप भागो नहीं। पेशेंस रखो, हर चीज़ ठीक होती है। ठीक होने का मतलब ये नहीं होता कि अब सब कुछ छोड़ के चले जाओ, खुद को आइसोलेट कर लो। थोड़ा सा वक्त दो खुद को समझने का, जानने का। जितना ज़्यादा जानोगी उतना ज़्यादा लंबी चीज़ें चलेंगी लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये तो दूसरा मैसेज था आपके लिए कि पेशेंस रखिए, और जो तीसरा मैसेज है वो यही है कि आपके अंदर जो दो साइड है, ठीक है, जो आपको कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूसरा जो साइड है वो आपको कह रहा है कि मुझे पता है फिर सब कुछ पहले जैसा होने वाला है, मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं इस चीज़ में आना है वापस। मैं आपको बोल रही हूँ एक चांस दे के देखिए, ठीक है, एक चांस दे के देखिए। लाइफ में आपकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आप बोलो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे गिव अप करना है। चांस दे के देखिए। आपका ये जो दोनों ही साइड है, जो आपको अलग अलग बातें बता रहा है, ये आपको परेशान कर रहा है। जब तक आप एक नतीजे पे नहीं आओगे मेंटली, जब आप एक बात पे नहीं विश्वास करोगे, तब तक ये बातें आपको परेशान करेगी। तो एक बात पे, एक नतीजे पे आइए, ठीक है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, सीधी सी बात है, ठीक है। इससे परेशान नहीं करते खुद को। और जो हमसे प्यार करते, कभी भी हम ऐसा नहीं करना चाहिए हमें उनके साथ, ठीक है। क्योंकि मेरा तो एक ही मानना है कि आपको नहीं पता है कौन कितना जेन्युइनली आपसे प्यार कर रहा है, और आपको नहीं पता है कि कौन कितना परेशान, कितना रो रहा है आपके पीछे। तो इस मामले में जब
बात आती है ना, तो वहाँ पे हमें मुँह बंद कर लेना चाहिए, वहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए दूसरों की फीलिंग्स के बारे में, कि मुझे पता है ये कर रहा है तो इसके पीछे का वही मोटिव होगा, यही मोटिव होगा। नहीं, हो सकता है उसका जेन्युइन हो। आप कितना ही जानते हो किसी को, आपने दुनिया में कितने ही लोगों को देख लिया है, मुझे बताइए। तो ऐसा नहीं होता ना कि हर बार जो हम सोच रहे होते हैं वैसा ही हो। लेट्स सी, अब देखते हैं कि मेरे टैरो कार्ड्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन 2, वी हैव द सन, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। देखिए, आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ आ रही है। जो खुशियों का वेट कर रहे थे ना कि हाँ सब कुछ ठीक हो, मैं भी खुश रहूँ, मुझे भी स्टेबिलिटी चाहिए है यार, मैं नहीं परेशान हो सकता, तो वो जो खुशियाँ आप चाह रहे थे ना वो आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। द सन का कार्ड आपको यही बता रहा है कि जो पॉजिटिविटी चाह रहे थे आप, जो हीलिंग चाह रहे थे, वो सब आपके तरफ आ रही है। बट समझने की देर ये है कि अगर कुछ आ रहा है आपकी तरफ तो कुछ छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे भगवान ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें ये चाहिए है तो तुम इसके बदले में मुझे ये दो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जब मुझे कुछ चाहिए है तो उसके बदले में भगवान मुझसे कुछ लेंगे तभी मुझे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने जो बचपन से देखा है वही अभी भी चल रहा है, ये ज़रूरी नहीं है। अपनी सोच को बदलिए। ऑप्शन 2, आपका आपका ट्रॉमा का मतलब ये नहीं होता कि आप 10 लोगों को और ट्रॉमा दे दो। आप अगर आपको किसी चीज़ में ट्रॉमा मिला है, पर्सनल हर किसी का ट्रॉमा होता है, ठीक है? और मैं ये नहीं बोलती कि आपका ट्रॉमा कम है या आपका ट्रॉमा ज़्यादा है। मेरा बस कहने का मतलब ये है, ऑप्शन 2, कि आपका ट्रॉमा इस चीज़ को जस्टिफ़ाई नहीं करता कि आप दूसरों को ट्रॉमा दो, ठीक है? आपका ट्रॉमा है, आप उसको हील करिए, दूसरे लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। जो लोग आपसे अभी प्यार कर रहे हैं ना, वो लोग इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। उन लोगों को ये सज़ा मत दीजिए, जस्ट बिकॉज़ आपके साथ ऐसा हुआ है तो। तो उन लोगों को प्यार करना सीखिए, लोगों को प्यार करना सीखिए। ऑप्शन 2, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लिटरल बुरा लग रहा है। मुझे लिटरली बुरा लग रहा है, क्योंकि ये जो भी जेन्युइन एफर्ट है ना, जिस भी इंसान की तरफ से है, कि जो आपके लिए इतना जेन्युइन एफर्ट कर रहा है, इतनी जेन्युइन बातें हैं उस इंसान की, मतलब कोई झूठ नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़, मतलब बता रहा है आपको, मुंह पे बता रहा है कि हाँ इतना प्यार है, इतना ये है, इतना वो है। कोई इसमें शुगर कोटेड बातें भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उस स्पेसिफिक उसी इंसान को ऐसे क्यों कर रहे हो, और यही कोई दूसरा इंसान कर रहा होता तो आप उसको करने देते। कोई दूसरा इंसान अगर आपको कोई मुँह पे भी कुछ बोल के चला जाता, आप उसको उतना नहीं बोलते। इस स्पेसिफिक इंसान के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो आप, कि ये कुछ आपको बोल भी नहीं रहा है फिर भी आप इसके साथ इतना रूड बोल रहे हो, ऐसी बातें बोल रहे हो जो मन में आ रहा है, बिना सोचे समझे बोल दे रहे हो। क्योंकि आपके पास्ट में भी तो एक ऐसा कुछ रहा है ना, जहाँ पे आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा सामने वाले ने, फिर भी आपने उसको मुँह पे कुछ नहीं बोला। अभी भी आपको मौका मिलेगा तो आप नहीं बोलोगे। तो इस इंसान को क्यों बोल रहे हो इतना, जबकि ये तो आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है, आपको वो प्यार देना चाह रहा है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। लेट्स सी, वी हैव द मैजिशियन, सारे ही मेजर अरकाना है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो या ऑप्शन 2, अगर हम बात करें कि क्या करना चाहिए, टैरो कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं, तो टैरो कार्ड्स आपको ये कहना चाह रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से, कि स्टार्ट करिए इमोशनली सोचना। उन लोगों के लिए इमोशनली सोचिए जो लोग आपके लिए इमोशनली सोच रहे हैं, जो लोग आपके दुख में दुख हो रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं आपके दुख में। जो लोग, अगर आप रो रहे हो तो आप वो भी रो रहे हैं, है ना? तो ऐसे लोग जेन्युइन होते हैं। मेरी बात को समझिए। ऑप्शन 2, ठीक है, कि जो आपके दुखी में सच में दुखी हो जाए, वही लोग आपके अपने होते हैं। आपको क्या लग रहा है, आज आप खुश हो तो आप 4 लोगों को अपना दोस्त बना लोगे, तो क्या जब आप दुखी होगे, जब आप मजबूर होगे, जब आप किसी ऐसे परेशानी में फंस जाओगे, तो क्या वो 4 लोग आपके साथ रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों रहेंगे वो आपके साथ? आपके साथ वही रहेगा जो आपके सुख और दुख को दोनों देख रहा है ना? जो सिर्फ़ आपके सुख में है, जो सिर्फ़ आपका अच्छा साइड देख रहा है, जो सिर्फ़ आपकी प्यारी बातें सुन रहा है, जब आप उससे दूसरे तरीके से बात करने लग जाओगे, जब आप उसको अपना दूसरा साइड दिखाने लग जाओगे, वो इंसान टाइम नहीं लगाएगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। जो आप किसी के साथ हर हर टाइम लबी-डबी रहोगे कि भाई मैं सिर्फ़ सामने से प्यारी बातें करता हूँ, प्यार से ही रहता हूँ, तो सामने वाला जब आपका दूसरा साइड देखेगा तो बोलेगा मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार करा था। तो वो आपको पहचानेगा ही नहीं, पहली बात तो। और जब वो आपको पहचान ही नहीं रहा है, आपकी साइड को जानता ही नहीं है, तो आपको छोड़ के चला जाएगा जब आप उसको अपना दूसरा साइड दिखाओगे तो। तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपके हर साइड को देख रहा है, लेकिन आपको फिर भी उस इमोशनल सपोर्ट देने को तैयार है, आपके साथ रहने का ज़िद है उसके अंदर कि भाई इसके साथ रहना है मुझे। भले मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊँ, भले ही कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है। तो वहाँ पे देखो कितनी जेन्युइन एफर्ट है, कितनी जेन्युइन बात है, कि उसको बुरा भी लग रहा है फिर भी वो उस बात को दबा ले रहा है अपने अंदर, कि चलो कोई बात नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? तो प्यारे लोगों के साथ प्यार से रहना सीखो, ठीक है? ऐसा नहीं करते हैं। तो या इमोशनली सोचना स्टार्ट करिए उन लोगों के लिए जो लोग
आपसे प्यार से है। जो लोग आपसे प्यार कर रहे हैं, जो इंसान, वो स्पेसिफिक इंसान जिसके साथ आप ऐसा कर रहे हो, वो इंसान अगर आपके साथ प्यार से है ना, तो उसके साथ प्यार से रहना सीखिए, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती कि हर किसी के वादे झूठे होते हैं। झूठे होते हैं पर हर किसी के नहीं होते, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें द मैजिशियन के कार्ड से, तो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, टैरो कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि जो मैजिक आपके इर्द गिर्द क्रिएट होना चाह रहा है उसको होने दीजिए। जो जो मिरेकल्स होना चाहते हैं उनको होने दीजिए। जो एनर्जी जो लव एनर्जी आना चाह रही है आपकी ज़िंदगी में, उसको आने दीजिए। प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। और आपका ट्रॉमा जो है, जो भी दुख तकलीफ़ है आपको, जो भी ट्रॉमा है आपका, जो भी बैठा हुआ है आपके मन में, वो कहीं ना कहीं निकलेगा। अगर आप मौका नहीं दोगे तो कैसे निकलेगा? अगर आप इंतज़ार करते रहोगे सही टाइम का, तो वो सही टाइम कैसे आएगा अगर आप खुद ही नहीं उस चीज़ से निकलोगे? तो मुझे बताइए। तो निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है, ठीक है? तो निकलिए इन सब चीज़ों से, दैट्स ओके। अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो इट डज़ंट मीन कि आगे भी नहीं होगा, ठीक है? विश्वास रखिए। और आपको यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड रिवर्स में है, तो मैं आपको यही बोलूँगी ऑप्शन 2 कि आपकी किस्मत बदल रही है। आप ये मत सोचिए कि मेरे पेरेंट्स ने जैसा करा है, मेरे पेरेंट्स ने जो आपस में करा है वही मेरे साथ भी होने वाला है, मुझे नहीं करना किसी पे ट्रस्ट, मुझे नहीं रहना किसी के साथ, मैं क्यों ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ, मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ, मैं वैसा ही ठीक हूँ, मुझसे सब दूर रहो। ऐसा नहीं करते, ठीक है? अगर आपको प्यार मिल रहा है तो प्यार लीजिए और प्यार दीजिए, ठीक है? ज़िंदगी में वो पैटर्न्स तभी तक रिपीट होते हैं जब तक आप उन पैटर्न से अवेयर नहीं होते। जब आप अवेयर हो जाते हो कि हाँ, ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तब वो रिपीट होना बंद हो जाते हैं और आप ऑलरेडी समझदार हो, आपको पता है कि कहाँ पे क्या कुछ है, कहाँ पे नहीं है। तो आप उस पैटर्न को चाहते हुए भी नहीं रिपीट करोगे, है ना? अगर आप चाहोगे भी ना कि हाँ, ये पैटर्न रिपीट हो जाए, तभी भी नहीं होगा, क्योंकि आप अवेयर हो, आपको पता है, ठीक है? तो मत मत सोचो इतना ज़्यादा, ठीक है? मैं कह रही हूँ ट्रस्ट करिए यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं भेजेंगे, अब तो नहीं भेजेंगे। पहले का मुझे नहीं पता, पहले आप किस एनर्जी में थे, पहले आप क्या किस थिंकिंग में थे, किस सोच में थे और क्या कुछ था आपकी ज़िंदगी में, बट अब जैसा है ना, मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि यूनिवर्स आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं भेजेंगे। तो आप ट्रस्ट करिए, ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करिए कि यूनिवर्स भेज रहे हैं तो ये इंसान सही है, ठीक है? इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करिए। सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।